हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के मेंस लेवल क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पी क्यू एंड आर टू डू अ सर्टेन वर्क अलोन इज एक्स प्लस 3 days, एक्स माइनस 3 days एंड एक्स प्लस 1 days respectively. The number of days taken by P and Q together to do the work is 1/4 days more than the number of days taken by Q and R together to do the work. ठीक है, so find the number of days taken to complete the work if all three of them decided to do the work alternatively till the work gets completed, starting with P, देन Q देन R. ठीक है, सो बोला गया है कि P Q R इंडिविजुअली इस काम को x प्लस 3 days में, x माइनस 3 days में और x प्लस 1 days में करते हैं. बट अगर P प्लस Q दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो जितना भी टाइम लेते हैं वो 1/4 days ज़्यादा लेते हैं. किन से? Q प्लस R से, है ना. तो P एक दिन में कितना काम करता है? P का एक दिन का वर्क हो जाएगा 1/x प्लस 3 और Q का एक दिन का वर्क हो जाएगा 1/x माइनस 3. तो हम इन दोनों का सम करके P और Q के द्वारा किया गया एक दिन में जितना काम है वो निकाल लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 9, फिर ये x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 3, 3 कैंसिल, तो ये हो गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9. अब ये एक दिन में उनके दोनों के द्वारा किया गया वर्क है. ठीक है, एक दिन में अगर इतना काम करते हैं तो टोटल काम इसका इन्वर्स हो जाएगा. जैसे कि हमने टोटल P x प्लस 3 days में कर रहा था तो उसका इन्वर्स कर दिया तो एक दिन का वर्क आ गया उनका, है ना. तो वैसे ही अगर ये एक दिन का वर्क है तो इन्वर्स कर देंगे तो टोटल वर्क जो है P और Q दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2x डेज में ये करेंगे. ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं Q प्लस R का. ठीक है, Q एक दिन में कितना काम करता है? x माइनस 3 और R 1/x प्लस 1 करता है. ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1, फिर ये x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x फिर प्लस x, सो ऐसे करके माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा. अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q प्लस R कितने डेज में वर्क को फिनिश करते हैं. तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि Q प्लस R एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2 को कॉमन ले लेते हैं x माइनस 1, 2x माइनस 1 डेज में काम को फिनिश कर रहे हैं. बट हमको सेकेंड लाइन में ये बोला गया था कि P और PQ जितना टाइम लेते हैं वो 1/4 डेज ज़्यादा लेते हैं QR से. तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1.4. तो यहाँ से हमको इसको वेरिएबल में है हमारा क्वेश्चन तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही करना पड़ेगा. रेशो से ये पॉसिबल नहीं था. सो ठीक है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन एनीवन कैन डू इट. अगर कोई कर सकता है तो प्लीज़ बताइए उसको करके. ठीक है, सो यहाँ से ये रेशो में तो नहीं बन रहा है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी. हम 1/2 तीनों में से कैंसिल कर देते हैं तो बचेगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स. ठीक है, एक्स स्क्वायर अब प्लस 9 अपॉन एक्स बचेगा, फिर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 ये बचेगा. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये होगा 2x माइनस 1. ठीक है, यहाँ से हम x माइनस 1 2 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 1. ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 18x. ठीक है, और फिर प्लस 18, ये माइनस था कि प्लस था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो यहाँ पर हमारे पास में ये पॉजिटिव आ गया और माइनस का 18x आ गया. ठीक है, और ये भी 2x क्यूब माइनस यहाँ से 3x स्क्वायर मिल जाएगा
और -7x मिल गया। 2x³ कैंसिल, तो हमारे पास 2x को मैं इधर पहुँचाऊँगी तो ये हो जाएगा -x², फिर 18 को इधर पहुँचाऊँगी तो +11x हो गया और -18 हो गया। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² -11x + 18। मतलब कि प्रोडक्ट करने पर 18 आना चाहिए दो नंबर का, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने पर 11 आना चाहिए। तो दो नंबर ऐसे होते हैं 9 और 2। ठीक है, मतलब यहाँ से हमको x की वैल्यू तो मिल गई 9 और x की वैल्यू 2। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी फॉर्म होती है हमको दो वैल्यूज मिलती है ना। मतलब कि x = 9 भी सेटिस्फाई करेगा और x = 2 भी सेटिस्फाई करेगा। बट अगर हम x = 2 लेते हैं तो नंबर ऑफ डेज नेगेटिव हो जाएंगे। इस केस में q का डेज नेगेटिव हो जाएगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए हम वैल्यू 2 को कंसिडर नहीं करेंगे, x = 9 ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि p x+3 डेज में करता है और q x-3 में और x+1 डेज में r करता है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि p जो है वो x+3 में काम कर रहा है ना, यानी कि 9 + 3 12 में, q जो है x-3 यानी कि 6 डेज में, और r जो है वो x+1 यानी कि 10 डेज में करेगा। तो इनका टोटल वर्क हम ले लेते हैं 60, तो इनकी इफिशियंसी निकल जाएगी 5 देन 1 देन 10 देन 6। ठीक है, 5 और 10 6 इनकी इफिशियंसी निकल गई। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, पूछा ये है कि अल्टरनेटिवली ये PQR जब अल्टरनेटिव काम करते हैं तो कितने टाइम में ख़त्म कर देंगे वर्क को। तो अल्टरनेटिव यानी कि एक दिन ये करेगा P, फर्स्ट डे P करेगा, फिर देन सेकेंड डे Q करेगा एंड देन थर्ड डे R करेगा। तो ऐसे करके 3 दिन में ये 21 यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से, तो 6 डे में ये करेंगे 42 यूनिट ऑफ वर्क, पर हमको करवाना तो 60 यूनिट है। तो 60 में से अगर 42 माइनस करेंगे तो 18 यूनिट ऑफ वर्क अभी भी बचा है। तो 7th डे P अगेन काम करेगा तो 5 यूनिट कंप्लीट कर देगा, फिर 8th डे 10 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा क्यों, तो 15 तो होगा ऐसे करके। तो 18 में से 15 भी हो गया, 8 दिन में हमारा 18 में से 15 यानी कि टोटल हमारा कितना काम हो गया, 57 यूनिट ऑफ वर्क हो गया 8 दिन में। बट जब हम 9th डे पे मूव करते हैं तो आर काम करता है, बट आर तो 6 यूनिट वर्क कर देता है एक दिन में, पर उसको करना कितना है 3 यूनिट वर्क, यानी कि आधा दिन ही वो लेगा, यानी कि 1/2 डेज ही लेगा। तो आंसर क्या आया, 8.5 डेज लेंगे ये तीनों अल्टरनेटिव डेज अगर काम करते हैं तो, है ना। तो हमारा x की वैल्यू आई थी 9 और हमारा जो डेज आया है वो आया है 8.5। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन में पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 8 मुझे लाना है कितने दिनों में, मतलब यहाँ पे डेज आने चाहिए फाइनल 8.5। अगर मैं 9 से 9x की वैल्यू अगर 9 का मल्टीप्लाई 1.5 में करती हूँ और 7 ऐड करती हूँ तो ये तो 8.5 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी, और ये भी ज़्यादा आ जाएगा, 8.5 से 9 में 14.5 आ रहा है ये। और यहाँ पे देखते हैं 2x - 9 यानी कि 2 × 9 18 - 9.5 करेंगे तो 8.5 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 18 में से हम 9.5 माइनस करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, बी कैन फिनिश अ प्रोजेक्ट इन x आवर्स। बी जो है वो x आवर्स में प्रोजेक्ट को फिनिश कर देता है। ए नीड्स 0.7 आवर्स टू डू द हाफ ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर बी x दिन में कर रहा है और ए जो है वो हाफ प्रोजेक्ट करने के लिए 0.7x आवर्स ले रहा है, तो पूरा प्रोजेक्ट वो कितने टाइम में करेगा, 1.4x में करेगा, है ना। फिर बोला है कि बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द सेम प्रोजेक्ट इन 1/3 द टाइम टेकन बाय ए। ठीक है, ए इतना टाइम ले रहा है तो बी और सी दोनों मिलकर इससे 1/3 टाइम लेंगे, यानी कि 1/4x/3 टाइम लेंगे। ठीक है, डेज इतना टाइम लेंगे। अब आगे ही बोला जा रहा है कि ए टेक्स 90 आवर्स मोर टू फिनिश द प्रोजेक्ट अलोन एज कम्पेयर टू द टाइम टेकन बाय ऑल 3, है ना। अगर ए अकेला करता है तो वो 90 दिन ज़्यादा लेता है, बट तीनों साथ में करते हैं A+B+C तो ये सिर्फ x डेज लेते हैं। मतलब x डेज अगर लेते हैं तो ये x प्लस, नहीं इसको y ले लेती हूँ मैं, अगर ये y लेते हैं तो ये 90 + y डेज लेते हैं। ठीक है, क्योंकि x वेरिएबल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना, इसलिए। और पूछा क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय C टू फिनिश 80% ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अलोन
ठीक है। अब यहाँ से हम इन तीनों की जो टाइम दिए हैं इंडिविजुअली, बी एंड सी का साथ में और ए का और बी का, यहाँ से हम टोटल वर्क को अज्यूम करते हैं, दैट इज 1.4x। ठीक है, मैंने 1.4x ही अज्यूम किया। ठीक है, एलसीएम इनका। अब एक्स से इसको डिवाइड करूंगी तो यहाँ आ जाएगा 1.4, ए से इसको डिवाइड करूंगी तो ये 1 यूनिट, ए 1 यूनिट काम कर रहा है, और बी और सी यानी कि इससे 1.4x अपॉन 3 से मैं 1.4x को डिवाइड करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 3, यानी कि b प्लस सी की इफिशियंसी 3 है और a की इफिशियंसी 1 है। यानी कि a और b, अगर इफिशियंसी a, यहाँ पर हम a और a प्लस बी प्लस सी की बात कर रहे हैं ना, तो a की इफिशियंसी अगर 1 यूनिट है और a प्लस बी प्लस सी, बी सी की 3 है और a की 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 यूनिट इन तीनों की इफिशियंसी आ जाएगी। तो अगर इफिशियंसी का रेशियो 1:4 है तो टाइम टेकन बाय देम विल बी 4:1, है ना। बट बोला क्या गया है कि ए ने तो 90 डेज ज़्यादा लिए हैं ना, ए ने 90 डेज ज़्यादा लिए हैं, पर उसने एक्चुअल में 3 यूनिट ज़्यादा लिए हैं ए ने, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि ए 1 यूनिट वर्क डेली करता है तो वो 120 डेज लेगा। तो यानी कि टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 120, है ना। अब टोटल वर्क यहाँ से भी 120 आ रहा है और टोटल वर्क हमने यहाँ पर 1.4 अज्यूम किया है, 1.4x, तो दोनों इक्वल हो गए, यानी कि 120 इज इक्वल टू 1.4x। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 120 अपॉन 1, पॉइंट हटा के मैं 0 बढ़ा देती हूँ, तो ये हो गया 600 अपॉन 7। ठीक है, 600 अपॉन 7 एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या बोला है कि सी 80% ऑफ द वर्क कर रहा है। अब टोटल वर्क अगर 120 है और सी 80% ऑफ द वर्क कर रहा है, यानी कि 4/5 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, और सी की इफिशियंसी कितनी है, सी की इफिशियंसी कितनी है, देखो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है 4 और बी और सी की इफिशियंसी है 3, है ना। और देखो बी की इफिशियंसी है 1.4 और बी प्लस सी की इफिशियंसी है 3, तो अकेले सी की इफिशियंसी 3 माइनस 1.4 आ जाएगी, यानी कि 1.6 यूनिट। ठीक है, तो इतना काम 80% ऑफ द वर्क वो 1.6 यूनिट की इफिशियंसी से कर रहा है, तो वो कितना टाइम लेगा, बस 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम और ये 4 टाइम, और फिर ये 30, है ना। 30 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा 300 अपॉन 5 ये हो जाएगा 60 डेज, यानी कि सी 80% ऑफ द वर्क 60 आवर्स में करेगा, डेज नहीं आवर्स ही है। ठीक है, सो आवर्स में करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेज नहीं है, आवर्स है। ठीक है, तो सो मेंस के क्वेश्चंस में बस अप्रोच सही होनी चाहिए। ठीक है, टाइम अगर हम एक एक्स्ट्रा ले भी रहे हैं तो हमें मार्क्स भी वहाँ से मिल रहा है ना, तो हमें हमारे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए मेंस की प्रिपरेशन करते टाइम। सो नाउ लेट्स क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर 3 फ्रेंड्स ए बी सी हु वर्क एट डिफरिंग स्पीड, डिफरेंट स्पीड है ये। ठीक है, 3 फ्रेंड्स है ए बी सी जो डिफरेंट स्पीड्स में काम करते हैं। when the slowest two work together they take n days, है ना। जब दो स्लोएस्ट पर्सन काम करते हैं तो वो n डेज लेते हैं टास्क को फिनिश करने में, एंड when the quickest two work together they take m days to finish the task। ठीक है, वो m डेज लेते हैं। अब one of them if he worked alone would take thrice as much as time as it would take when all 3 work together। हाँ, बोला है ये है कि अगर जो बहुत ही जो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है, मतलब जो धीरे धीरे काम करता है, वो 3 टाइम ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, वो 3 टाइम ज़्यादा टाइम लेता है जो तीनों से, अगर तीनों काम करते हैं एक साथ तो। ठीक है, कोई एक जो है स्लोएस्ट नहीं, कोई एक बोला गया है, वन ऑफ देम बोला गया है, स्लोएस्ट नहीं बोला गया, वन ऑफ देम मतलब उन तीनों में से कोई एक जो है वो थ्राइस टाइम लेता है तीनों मिलकर जितना टाइम काम करते हैं उससे, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि व्हेन द स्लोएस्ट टू, ठीक है, पहले अज्यूम कर लेते हैं हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ए बी सी 3 पर्सन है, मान लेते हैं कि सी सबसे ज़्यादा काम करता है, फिर बी उससे मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट है, सी फास्ट है, फिर बी फास्ट है, फिर ए, मतलब ए स्लोएस्ट है, फिर बी एंड देन सी। ठीक है, तो हम अगर स्लोएस्ट 2 की बात करेंगे तो मतलब हम ए और बी की बात कर रहे हैं, और अगर हम क्विकेस्ट 2 की बात कर रहे हैं यानी कि हम बी और सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ए प्लस बी मिलकर एन डेज में काम कर रहे हैं, और क्विकेस्ट यानी कि बी प्लस सी मिलकर
कितने डेज में, m डेज में काम करते हैं। अब उन्होंने बोला है कि उनमें से तीनों में से कोई एक, है ना, इनमें से तीनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो thrice as much time as to take all three together, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी तीनों मान लो एक दिन लेते हैं, एक यूनिट टाइम लेते हैं, तो एक उनमें से कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो 3 गुना टाइम लेगा, और इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, अगर टाइम का रेशो 3:1 है तो इफिशियंसी का रेशो 1:3 हो जाएगा, है ना। अब देखो, इतना हमको समझना आना चाहिए यहाँ से कि जो जो ये वाला पर्सन होगा ना, जिसकी इफिशियंसी 1 है, जिसकी इफिशियंसी 1 है, वो बी ही होगा। कैसे बी होगा, क्योंकि तीनों की इफिशियंसी 3 है ना, तीनों की इफिशियंसी 3 है। अब उन्होंने ये बोला है कि तीनों की जो इफिशियंसी यानी कि जो स्पीड है वो बराबर नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, क्विकेस्ट टू लोएस्ट फाइंड कर रहे हैं ना, मतलब कि तीनों की इफिशियंसी में डिफरेंस होगा, एक सबसे ज़्यादा होगा, फिर मिडिल वाला होगा, फिर लोएस्ट वाला होगा। तो मिडिल वाला अगर 1 है, मिडिल वाला अगर 1 है तो जो क्विकेस्ट होगा वो 1 से ज़्यादा ही स्पीड में काम करेगा, मतलब कि वो या तो 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, ऐसा होगा। पर अगर ये 1.1 है और मिडिल वाले की एफिशिएंसी 1 ही है और टोटल एफिशिएंसी अगर 3 दे रखी है, तो बाकी दो बच्चे इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी सम। तो अगर ये 1.1 हो जाएगी तो यहाँ पर 0.9 ही बचेगा ना सिर्फ, है ना। तो मिडिल में जो हमारे पास जो वैल्यू बची है, जो इफिशियंसी है मिडिल वाले की, वो तो 1 ही आएगी। और मिडिल में हमने अज्यूम किया है कि बी है, मतलब कि बी की इफिशियंसी दे रखी है ना, बी की इफिशियंसी 1 दे रखी है। हम यहाँ से टाइम ले लेते हैं, अगर a प्लस बी दोनों मिलकर n डेज में काम करते हैं, b प्लस सी m डेज में काम करते हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं कि b ले रहा है 3x टाइम और a प्लस बी प्लस सी ले रहे हैं 1x टाइम। इतना हम यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं, कितना, b ले रहा है 3x टाइम और a प्लस बी प्लस सी ले रहा है 1x टाइम, ठीक है। अब इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ से हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, और टोटल वर्क आएगा 3m/x, ये टोटल वर्क आ गया। अगर ये टोटल वर्क है तो इफिशियंसी आ जाएगी a प्लस बी की, डिवाइड कर लेते हैं इसको इससे इससे इससे, तो यहाँ पर हमारे पास इफिशियंसी आ जाएगी, है ना। तो 3n/m को डिवाइड करेंगे n से, तो a प्लस बी की इफिशियंसी आ गई 3m/x, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब 3nx है, 3nx आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 3nm, नहीं 3 नहीं आएगा, nm आएगा, ठीक है, और x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3nm, ठीक है। अब हमको ये पता है कि जो a प्लस बी और पूछा क्या है इन्होंने कि तीनों मिलकर यानी कि हमको तीनों की इफिशियंसी बतानी है ना। अब यहाँ से तो हमको इफिशियंसी जो मिल रही है, यहाँ से जो मिल रही है वो a प्लस बी प्लस सी की मिल रही है, इनकी b की 2 बार मिल रही है ना। अगर हम b की एक बार की इफिशियंसी यहाँ से माइनस कर देते हैं तो वो इसके इक्वल हो जाएगी, है ना। यानी कि यहाँ से जो इफिशियंसी मिली हमको a प्लस बी की और b प्लस सी की, तो ये हो जाएगी 3mx प्लस 3nx, फिर इसमें से एक बार b की इफिशियंसी माइनस कर देते हैं nm, जो कि किसके इक्वल हो जाएगी, 3nm के बराबर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से a प्लस बी की इफिशियंसी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ ऑल टुगेदर वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी तीनों की इफिशियंसी, तो इसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3 से क्या, इसको 3x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा m प्लस n, और देखो a प्लस बी यहाँ पर x डेज ले रहे हैं ना, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको यहाँ से, तो x की वैल्यू अगर फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास पता चल जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी कितना टाइम ले रहे हैं। तो 3x m प्लस n यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा 4nm, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4nm अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। सो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन सी इज द आंसर, 4mn डिवाइड बाई 3
m plus n. Option C is the correct answer for this question. So this is how we can do this type of question in men's exam. Okay, and this was the last question of the day. Thank you.